अपने पापा के साथ मम्मी को प्रणाम करता है। फिर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। काम पर जाते समय पापा राय स्टार से बोलते हैं, ले बेटा, पढ़ाई करना, पढ़ाई पर ध्यान देना ठीक है, और हाँ, टीवी बिल्कुल मत चालू करना, नहीं तो आकर ऐसी मारूंगा कि रिमोट भी तुझसे डरने लगेगा। इतना बोलकर पापा अलविदा कहते हैं और रोजी रोटी की खोज में ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं। पीछे से राय स्टार बोलता है, ठीक है पापा, लेकिन मैं तो क्रिश का सुनेगा गाना, क्रिश का। कुछ देर बाद पापा सवारी की तलाश में सड़क पर घूम रहे होते हैं। तभी रास्ते के किनारे अमित भाई दिखाई देते हैं। पापा ऑटो रोकते हैं और अमित भाई सवार हो जाते हैं। पापा बिजली की स्पीड से ऑटो चलाते हुए उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। दोनों उतरते हैं। पापा बोलते हैं, 150 रुपए हो गया है। अमित भाई आराम से पैसे निकाल कर दे देते हैं। पापा पैसे लेकर ऑटो में बैठते हैं और दूसरी सवारी ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही रास्ते में अज्जू भाई दिख जाते हैं। पापा ऑटो रोकते हैं। अज्जू भाई बैठते ही बोलते हैं, मुझे पायल के पास ले चलो, पायल गेमिंग के पास। साले चिमकांडी पबजी खेलता है, आज मैं उसके साथ फ्री फायर खेलूंगा। पापा पायल गेमिंग के घर के पास ऑटो रोक देते हैं। दोनों उतरते हैं। पापा बोलते हैं, 200 रुपये हो गया है, जल्दी दे दो। अज्जू भाई मासूम शक्ल बनाकर बोलते हैं, मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, बाद में ले लेना, पहले पायल के साथ फ्री फायर तो खेलने दो। इतना बोलकर अज्जू भाई दौड़ लगा देते हैं। फिर पापा गुस्से में अपना ऑटो स्टार्ट करते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। इसी बीच राय स्टार खिड़की से झांक कर देख लेता है कि पापा ऑटो लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन राय स्टार का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। वह बिल्कुल चोरों की तरह धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरता है। किचन में पापा पूरे ध्यान से खाना बना रहे थे। राय स्टार बिना आवाज किए सीधे ऑटो में बैठता है और ऑटो स्टार्ट करके निकल लेता है। ऑटो की आवाज सुनते ही पापा दरवाजे तक आ जाते हैं और देखते हैं कि ऑटो तो राय स्टार उड़ा ले गया। पापा गुस्से से चिल्लाते हैं, लौट कर जब घर आएगा ना, तुझे ऐसा दिखाऊंगा कि सपने में भी होमवर्क करता रहेगा। खाना नहीं दूंगा, सीधा मिर्ची खिलाऊंगा, वो भी बिना नमक। कुछ देर बाद राय स्टार अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है और बुलाने के लिए ऐसे जोर जोर से हॉर्न बजाता है जैसे शादी का बैंड बज रहा हो। हॉर्न सुनते ही गर्लफ्रेंड बाहर आती है और गुस्से में कहती है, इतना जोर से हॉर्न क्यों बजा रहे हो? आड़ोस पड़ोस सब जान जाएंगे कि तुम मुझसे मिलने आए हो। राय स्टार हंसते हुए बोलता है, अरे छोड़ो ना, पहले ये बताओ तेरे मम्मी पापा घर में हैं या नहीं? गर्लफ्रेंड बोलती है, नहीं, आज सुबह सुबह काम पर गए हैं। राय स्टार खुश होकर बोलता है, तो फिर देर किस बात की? चल पहले पंखा साफ कर लेते हैं, फिर घूमने चलेंगे, सड़क किनारे भुट्टा खाएंगे और लंबी ड्राइव पर जाएंगे। गर्लफ्रेंड बोलती है, ठीक है चलो, पहले पंखा फिर प्यार। दोनों घर के अंदर जाते हैं और पंखा साफ करने लगते हैं। पंखा साफ करते करते अचानक आवाज आने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ये पंखा है या ट्रैक्टर? काफी देर बाद काम खत्म होता है और दोनों खुश खुश बाहर निकलते हैं। फिर राय स्टार और उसकी गर्लफ्रेंड ऑटो में बैठते हैं। राय स्टार ऑटो स्टार्ट करता है और घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऑटो रोककर दोनों अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। तभी अचानक वाइट 444 की कार उनके पास आकर रुकती है। कार से वाइट 444 निकलता है और राय स्टार की गर्लफ्रेंड को बोलता है, इधर देख छमिया। गर्लफ्रेंड वाइट 444 के पास देखती है। फिर वाइट 444 हाथ में गुलाब निकालकर बोलता है, चल मेरे साथ, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। क्या है इस फटीचर राय स्टार के पास? और बोलता है, ये छमिया राय स्टार के साथ तेरा टांका भिड़ा है क्या? ये सुनते ही राय स्टार बोला, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिर वाइट 444 हाथ में बंदूक लेकर राय स्टार को बोलता है, तू मेरा खून नहीं, मूत पी मूत। ये बोलकर वह ऑटो फोड़ देता है और ऑटो जलकर राख हो जाता है। फिर वाइट 444 हंसता हुआ बोलता है, साले भिखारी, तुम लोगों की यही औकात है। ये बोलकर वह वहां से कार में बैठकर चला जाता है। राय स्टार टूटे दिल के साथ अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, ये तो मेरे पापा की ऑटो थी, वही उनकी कमाई का जरिया था। अब पापा मुझे बहुत डांटेंगे, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वह रोने लगता है। फिर भी वह घर की ओर भागता है। दरवाजे पर खड़े पापा उसे देखते हैं और गुस्से में कहते हैं, नालायक, ऑटो कहाँ है? तू तो लौट आया, लेकिन ऑटो का क्या हाल किया? राय स्टार उदासी से कहता है, पापा मैं ऑटो गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए ले गया था, तभी वाइट 444 आया और ऑटो को तोड़ दिया, मुझे माफ कर दीजिए। पापा गुस्से से गरजते हैं और बोले, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी,
जब तक मेरे सामने ऑटो वापस नहीं लाता तब तक घर में कदम मत रखना। चाहे कुछ भी कर, उस लड़की से ही पैसे मांग। राइस्टार रोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है, पायल, पापा बहुत नाराज हो गए। कह रहे हैं जब तक ऑटो वापस नहीं लाता घर में घुसने नहीं देंगे। अब क्या करूं? गर्लफ्रेंड धीरे से कहती है, क्यों ना हम खुद मेहनत करके ऑटो खरीद लें, चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। दोनों धूप में 3 घंटे तक कड़ी मेहनत करते हैं। उनका काम देखकर सेठ उन्हें अच्छा खासा पैसा देता है। राइस्टार और उसकी गर्लफ्रेंड उन पैसों को लेकर ज्ञान भाई के शोरूम में आते हैं। ज्ञान भाई उन दोनों को देखकर बोलता है, अरे बच्चे, यहाँ लॉलीपॉप नहीं मिलता है। यहाँ लॉलीपॉप चूसने आया है क्या? जा दूसरी तरफ जा लॉलीपॉप चूसने, यहाँ ऑटो रिक्शा मिलता है। राइस्टार गुस्से से बोलता है, अरे अंकल, हम लॉलीपॉप चूसने नहीं आए, हम ऑटो खरीदने आए हैं। फिर राइस्टार उनको पैसा निकाल कर देता है और बोलता है, हमें एक अच्छा ऑटो दे दो। फिर ज्ञान भाई इशारा करके बोलते हैं, ये ले, ऑटो ले ले। आखिरकार उन्हें ऑटो मिल जाती है। राइस्टार और उसकी गर्लफ्रेंड ऑटो में बैठकर उसके बाप के पास जाते हैं। राइस्टार गर्व से अपने पापा के सामने पहुंचता है और सीना तान कर कहता है, देखो पापा, मैंने अपनी मेहनत और पसीने से यह ऑटो खरीदी। फिर राइस्टार के पापा उस लड़की की तरफ देखकर बोलते हैं, जिसके संस्कार में ऐसी लड़की हो वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए राइस्टार बेटा, मैं तुम्हारी शादी इसी लड़की के साथ कराऊंगा। फिर तीनों मिलकर बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।